आज मिलते हैं मछली बेचने वाली एक ऐसी चुड़ैल से जो सिर्फ मछली नहीं, मौत बेचती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगदिया की, जो अपने रहस्यमयी इतिहास और अंधविश्वासों के लिए जाना जाता है। बरसों से गांव में एक डरावनी किंवदंती प्रचलित थी, मछली बेचने वाली चुड़ैल की। गांव में हर अमावस की रात एक औरत आती थी, पर उसकी आंखें जैसे किसी मृतक की हों, सफेद और बेजान। वो हर बार एक टोकरी लेकर गांव की गलियों में घूमती और आवाज लगाती, मछली ले लो, जहरीली मछली ले लो, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो जल जाए। गांव वाले कहते थे कि अगर तुमने उसकी मछली नहीं खरीदी तो अगली सुबह या तो तुम्हारा कोई अंग गायब मिलेगा या तुम खुद। बूढ़ी कमला की भयानक रात। एक रात गांव की बूढ़ी महिला कमला देवी ने दरवाजा खोला और सामने वही औरत खड़ी थी, घनी रात में एक टोकरी लिए। कमला, तू मांसाहारी है ना? आज तेरे लिए 2 कांटों वाली मछली लाई हूं। चुड़ैल की आवाज में फुसफुसाहट थी, जैसे सांप फुफकार रहा हो। कमला ने डरते हुए कहा, मैं नहीं खाती, अब पेट खराब है। तो फिर पेट निकाल दूं? औरत ने कहा, और अगले ही पल कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून लोहे की तरह थे। अगले दिन कमला बेहोश पाई गई। उसका एक हाथ घिसा हुआ और बेजान था। गांव का आतंक। उस घटना के बाद गांव में खौफ फैल गया। लोग रात में दरवाजे बंद रखने लगे, लेकिन चुड़ैल की मछली से कोई बच नहीं पाया। हर हफ्ते एक नया शिकार। कभी किसी का गला कट जाता, कभी किसी का पैर उल्टा मुड़ा हुआ मिलता, और हर बार मछली की बदबू पूरे गांव में फैली रहती। मां काली का संकल्प। डरे हुए गांव वाले एक रात मां काली के मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने घंटों पूजा की, तंत्र मंत्र किए और माता से रक्षा की प्रार्थना की। मां काली की मूर्ति से अचानक रक्त टपकने लगा और एक गूंजती हुई आवाज आई, उसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं, मेरी सीमा में होगा। उसे मंदिर तक लाओ, फिर देखो न्याय। गांव वालों ने योजना बनाई। एक लड़के दीपक ने सुझाव दिया कि एक औरत का पुतला बनाया जाए, जिसमें मशीनी आवाज और चलने वाला रिमोट हो। सबने मिलकर एक सुंदर लेकिन डरावना पुतला बनाया, जैसे ही असली इंसान हो। उसे गांव के बाहर एक सुनसान घर के पास खड़ा किया गया। रात हुई। औरत की टोकरी में मछलियों के साथ वही चुड़ैल आई। मछली ले लो, ताजा जहर वाली मछली। पुतले ने उत्तर दिया, ले लूंगी, आओ मेरे पास। कोई पहली बार उससे बात कर रहा। चुड़ैल हैरान रह गई। वो धीरे धीरे उसके पास गई। तू कौन है? पहले क्यों नहीं दिखी? पुतला कुछ न बोला, बस धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। चुड़ैल ने मछली की टोकरी उठाई और उसके पीछे चल दी, बिना जाने कि वो मां काली की सीमा में प्रवेश कर रही है। अंत का आरंभ। जैसे ही चुड़ैल मंदिर की चौखट पार करती है, अचानक जमीन से आग की लपटें उठती हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और हवा में गूंज उठता है, तेरा समय समाप्त हुआ मछली वाली। चुड़ैल चिल्लाती है, धोखा! ये सब धोखा है। गांव वाले चारों ओर से निकल आते हैं। कमला की हत्या, बच्चों की हड्डियां और निर्दोषों की जान, अब तेरा हिसाब होगा। मां काली की मूर्ति की आंखों से प्रकाश निकलता है और चुड़ैल की टोकरी जलने लगती है।
वो चिल्लाती है, मैं लौट जाऊंगी, बस एक मौका, मैं अब किसी को नहीं छूऊंगी। लेकिन देर हो चुकी थी। मछलियां तड़पने लगती हैं। चुड़ैल आग के घेरे में फंसी, उसकी त्वचा पिघलने लगती है और वो जमीन पर गिरती है। मैं शमशान से आई थी, वहीं लौट जाऊंगी, पर ये गांव मुझे कभी नहीं भूलेगा। एक आखिरी चीख के साथ वो जलकर राख हो जाती है। गांव में शांति। उसके बाद गांव में दोबारा कभी मछली की गंध नहीं आई। कोई अमावस की रात नहीं डरी। गांव वालों ने मां काली की प्रतिमा के पास उस पुतले को रख दिया, एक चिन्ह की तरह कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में रोशनी उसे निगल ही लेती है। और तभी से बरगदिया गांव में एक बात कही जाती है, अगर रात में कोई औरत मछली बेचती दिखे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि मछली बेचने वाली चुड़ैल अब भी कहीं भटक रही है। तो ये थी मछली बेचने वाली एक चुड़ैल की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सी कहानी आप अगले हफ्ते देखना चाहेंगे। और हाँ, नाइटमेयर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।